नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यूपी के चुनावी माहौल में जैसे पूरा कुनबा और खानदान जुट गया हो। पहले अब्बा जान का शोर था, अब चचा जान, अम्मी जान तक के रिश्ते चुनाव में गूंज रहे हैं। टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहा तो आपने घुमा फिराकर अम्मी जान की एंट्री का जिक्र किया। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए। बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है। तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। राजनीति इसी पे टिकी है, लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। नहीं, मुझे लगा कि आ गया चुनाव। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। ओवैसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बा जान के बाद अब चचा जान भी आ गए। अब चचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। क्या आखिर 22 में हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? ना अब्बा जान साफ कर रहे हैं, ना चचा जान साफ कर रहे हैं। तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान। अब्बा जान के बाद चचा जान भी आ गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया और कहा कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। टिकैत से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए क्या कुछ कहा। इन दिनों यूपी की सियासत कुछ गरमाई हुई है और गरमाने में राकेश टिकैत की भी थोड़ी भूमिका हो गई है। ये मुख्यमंत्री साहब ने अब्बू जान कहा, अब्बा जान कहा, आपने चाचा जान निकाली। क्या कंपटीशन है क्या? नहीं, कंपटीशन क्या होता? कोई बाहर से हमारे प्रदेश में आया, किसी को फायदा देने के लिए आया, तो उसका मान सम्मान तो रहना चाहिए ना। तो हमारी संस्कृति ये तो नहीं कहती कि हम उसको मान सम्मान नहीं उसका करेंगे। भाई उसको सम्मान से वे बुला रहे हैं तो बुलाएंगे उसको। चाचू जान ने तो कहा कि चाचू जान, बीजेपी का चाचू जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा। आ गया वो, ये गांव के लोग कह रहे हैं। कौन गांव के लोग कह कौन है चाचू जान? मतलब ये ओवैसी है, हैदराबाद से कहीं से आया तो कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फायदा देगा, इनके लिए काम करेगा। जब तक इलेक्शन रहेगा यहाँ पे आएगा, फिर कहीं इलेक्शन होगा, ये चाचू जान बीजेपी का ये परमानेंट चाचू जान है, फिर ये कहीं और आ जाएगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं इनको फायदा देने का काम करता है। आप कई बार कहते हो क्या कि पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, तो ये जो पॉलिटिशियन पर जो कमेंट आपके आते हैं, एक शब्द वाले चाचू जान और पता नहीं क्या क्या नारे भी आप देने लगते हो, तो क्या आपको लगता है क्या कि आपका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मन तो लगता ही है? पॉलिटिक्स तो देश का हर आदमी करता है। वो आदमी बताओगे जो पॉलिटिक्स ना करता हो, जो वोट ना देता हो। जो भी आदमी वोट दे रहा है वो राजनीति कर रहा है, उसकी कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी में, संस्था में, आदि में उसका योगदान रहता है। वो उसकी विचारधारा उससे मेल खाती है, तो उसमें दिक्कत क्या होगी? पॉलिटिक्स हर आदमी को करनी चाहिए, बगैर पॉलिटिक्स के तो कुछ आजकल होता ही नहीं। तो मतलब आप भी इशारों में ही पॉलिटिक्स करेंगे सीधे? तो आपने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं है, वोट देना भी पॉलिटिक्स है। किसी को कोई चीज बता देना अपने उससे, तो वो भी पॉलिटिक्स है। भाई हम भी तो इसी देश के वासिंदे हैं। भाई किसी को सम्मान देना हमारी संस्कृति ने कहा। उत्तर प्रदेश तो तहजीब का वो है। जो आने वाला मेहमान है, हम ये सोचते हैं कि उसको बेस्ट से बेस्ट हम उसको किस तरह के उसकी खातर तवज्जो करें, उसको किस नाम से नवाजा जाए। तो अगर किसी को
अंकल तो उसको कह नहीं सकते। अंकल तो एक पढ़ा लिखा जो फैशनेबल आदमी होता है उसको कहते हैं। उनको चाचू जान पसंद है तो बीजेपी का चाचू जान आ गए। जहां जहां पे भी इलेक्शन होंगे वो उनको वहां पे उनकी मदद करता है, उसको तो सम्मान करना चाहिए, स्वागत उसका करना चाहिए इनको सबको। उसमें दिक्कत क्या होगी? अच्छा, अंकल क्यों नहीं कर सकते? आप तो शब्द पे अंकल नहीं है, अंकल उनको ठीक नहीं लगा। अंकल नहीं, अंकल तो पढ़ा लिखा कोई वकील हो। अब इस सियासी जंग में, जुबानी जंग में केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सर, पहले अब्बा जान आप लोगों की तरफ से शब्द आया और अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि चचा जान हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, मुझे जो लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी परिप्रेक्ष्य में यह बात कही थी कि अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन आज श्री राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है वह मेरे समझ से परे है। पहले वह किसान पंचायत बुलाते हैं और वहाँ अल्लाह अकबर लगवाते हैं और फिर वो चचा जान बताते हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का लगातार संघर्ष रहा है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो। उसको बीजेपी से जोड़ करके और इस प्रकार का बयान देना और कहें कि हम किसानों की राजनीति करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति से बहुत दूर जा चुका है। अब विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है और उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। करेंगे अभिनय, चाहे वो सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों या सपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या एमआईएम के लोग हों, जो भी हैं वो इस प्रकार की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इससे उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा। अब कोई श्री राम जन्मभूमि में जाकर के दर्शन करता है, कोई कुंभ में जाकर के डुबकी लगाता है, कोई बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के अभिषेक करता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हम तो सदा ये करते रहे, ये हमारी वैचारिक विजय है। 2014 से पहले इनमें से कौन नेता है जिसने मंदिर में जाकर के, कुंभ मेले में जाकर के और डुबकी लगाने का काम और इस प्रकार से रोजा अवतार पार्टी के अलावा भी कुछ करने का काम किया है? तो जब यह समाज समीक्षा। और इस बीच आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पास करवा के लागू किया गया, उसकी नोटिफिकेशन हुई एंड द पर्सन जिन्हें पटल के उत्ते विधान सभा दे रखिया वाज नन अदर देन प्रकाश सिंह बादल। ये ऑफिशियल उदों की कॉपी है, जे कहो तो मैं पढ़ देना। द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल 2013 मानयोग स्पीकर, हुण मुख मंत्री जी पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, श्रीमान जी मैं ये पंजाब ठेके के आधार पर की जाने वाली खेतीबाड़ी बिल 2013 पेश करना। दिस वाज बॉट एंड नोटिफाइड in the Punjab Vidhan Sabha 2013। यदि नींह उस कानून ने रखी और हुण मैं ये कहना कि वो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 आत्मा है ते 3 काले कानून मोदी सरकार द्वारा पास किए हुए शरीर ने। ये जड़े 5 मुढ़ले सेलिएंट फीचर्स ने, मैं तुहानूं पढ़ के सुना देना। इस कानून विच किते भी एमएसपी की गल नहीं की। कि कॉरपोरेट किसान की फसल एमएसपी तो घट खरीद नहीं सकता। उन्होंने पूरी तरह आधार दिता गया कि वह एमएसपी तो थले खरीद लवे, मार्केट तो घट खरीदण का लाइसेंस एक तरह का। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सब तो वड्डी गल देखो, जिथों इन्हां दी इंटेंट, इन्हां दी नीयत और मंशा साफ हुंदी है,
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 108 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। 108 ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ MSP ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ, 108 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 MSP ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਬਈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ आई है, इसमें 108 नंबर 2 नवजोत सिद्धू के मुताबिक डिस्प्यूट होगा, कोई भी डिस्प्यूट फार्मर का जो पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मर का या बायर का बहुत किसानों ने और बाकी के करनाल वाले एसडीएम ने की ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है। कोई जवाबदेही नहीं, ब्यूरोक्रेसी। ये नंबर 2। नंबर 3 किसान को हक खो दिया गया। You have no right। पंजाब के कृषि कानून में भी किसानों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार था। नए कृषि कानूनों में भी किसानों को न्याय खटखटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर किसान राजस्व जिदा ही फर्द के उत्ते दर्ज हो, ना वो लोन ले सकता, ना वो फसल बेच, ना अपनी जमीन बेच सकता। तो जे किसान ने ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5000 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਪਾਸਡ ਇਨ ਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਤਰਕ ਨਾਲ, ਲੌਜਿਕ। ਆਈ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜੁੜਵਾਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਊਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ of the law that they passed in 2013। यही लेके गए, इन्होंने पास कराया। एक मुंह 2 अखां भी कह सकते हैं। तां ही मैं कहना इन्होंने बड़ा फ्रॉड दुनिया जम्मे नहीं।
सानी नहीं कोई मुठ बन्निया इन्होंने किसानी मारन दा थोनू सैक्शनां दे नाल दसूं तो कानून बनेगा सानी नहीं कोई मुठ बन्निया इन्होंने किसानी मारन दा थोनू सैक्शनां दे नाल दसूं भई ये सके भाई किवें ने ये फोटोस्टैट किवें ने ये ब्लू प्रिंट तो कानून बने किवें सैक्शनां दे नाल दसो देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन नीति निर्माता बादल नीति निर्माता कॉन्सेप्ट बादलों का नंबर 1 there is no MSP guarantee on this in this act. Section 2 part B ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ no MSP guarantee section 5 this is one no MSP guarantee. Number 2 dispute settlement by bureaucracy section 4/4. Number 2 dispute settlement by bureaucracy section 14 center da bar of jurisdiction of civil court section 26 किसान नू सिविल कोर्ट जान दी आदत कोई इजाजत नहीं है that right is taken away from him against the constitution against the spirit of the constitution impinges and impedes on the spirit of the constitution जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फाड़िया उन्होंने तो यही उम्मीद सी बार ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट सेक्शन 19 सेम सेंटर दा कानून नंबर 4 अमाउंट ड्यू फ्रॉम द फार्मर रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फर्द दे उत्ते दर्ज सेक्शन 6 बादलों का एक्ट 2013 का फार्मर अपनी जमीन बेच नहीं सकता फार्मर अपनी जमीन के उत्ते लोन नहीं ले सकता अमाउंट रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेक्शन 14 पार्ट 7 सेंटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड एग्रीमेंट विल बी रजिस्टर्ड. तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे तौर पर अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया है कृषि कानून को लेकर और विस्तार से बता रहे थे कि कानून में इस कृषि कानून में क्या क्या जिक्र है. और खबर गुजरात से जहां पर मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर तनातनी तेज हो गई है. पहले खबर थी कि दोपहर 2:20 पर शपथ ली जा सकती है लेकिन 90% पुराने मंत्रियों को हटाने को लेकर तनातनी तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक 1-2 पुराने मंत्रियों को ही नए कैबिनेट में जगह मिल सकती है. गांधीनगर में बैठकों का दौर जारी है और संभव है कि आज शाम मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही ये खबरें सामने आई कि अब तनातनी शुरू हो गई है क्योंकि लगभग 90% जो है नए चेहरे अब सामने आएंगे. पुराने चेहरों को हटा दिया जाएगा. उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के आवास पर तमाम मंत्री और वो नाराज विधायक पहुंच गए जिन्हें उनके मुताबिक जगह नहीं मिल रही थी. हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए. बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.